जय हिंद दोस्तों। AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड इसके ऊपर एक वीडियो जारी किया है और आर्मी हेडक्वार्टर ने आखिर सर्विंग सोल्जर को क्या फायदा है और रिटायरीज को क्या फायदा है। यदि आप अधिकारी हैं, जेसीयू हैं, जवान हैं तो आपके लिए ये फायदा है। आप अभी तक AGIF से अलग नहीं हुए हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आपका भी पैसा वहां पड़ा है, आपको भी वहां पर आपके लिए रिस्क कवर किया गया है जिसको बोलते हैं EI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस। उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सर्विंग सोल्जर हैं या आप जेसीयू हैं, जवान हैं, उनके लिए ADGPI ने एक वीडियो जारी किया है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का लोन लेना है, ब्याज लेना है, तो सबसे पहले AGIF से लीजिए। चाहे आपको घर बनाना है या प्लॉट खरीदना है, घर का रेनोवेशन कराना है, कार खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदनी है, तो आप सस्ते दर से आप AGIF से लोन लीजिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए आप 4 से 20 साल तक का आपका इंस्टॉलमेंट होता है और उन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट है लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही आपके क्लियर हो जाते हैं और आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक वीडियो इस साइट पर अपलोड किया है जो देख सकते हो। अब आइए मैं बात करूंगा इसके साथ साथ क्या क्या सुविधाएं हैं और जो एक्स सर्विसमैन है आखिर वो भी AGIF से क्या क्या सुविधाएं उठा सकते हैं। सभी कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा, सारी चीजें आपके शेयर करूंगा। जैसे कि हम रिटायरमेंट आते हैं उस समय हमें एक एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट मिलता है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और दूसरा पुराने लोगों का भी मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। जैसे ये एक है, यानी रिटायरमेंट के समय आपसे कुछ पैसा काटा जाता है, आखिर उस पैसे का क्या महत्व है, उस पैसा क्या वो पैसा वापस मिलेगा आपको, क्या उसके बदले यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके नेक्स्ट ऑफ किन को कितना पैसा मिलेगा। अब ये जो चीज है वो अलग अलग साल दर साल अलग अलग उन्होंने इसके लिए मापदंड बनाए। यानी 1 जनवरी 1921 से 1 जून 2022 तक के लिए क्या पैमाने हैं, यानी कितना आपका पैसा कटा और कितना पैसा आपको मिलेगा, इसके बारे में बात करूंगा। इस पैसे को कैसे क्लेम करेंगे, जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, पूरी चीज। और नीचे मेरा नंबर चल रहा है, यदि किसी को और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे कॉन्टेक्ट नंबर बताऊंगा कि क्लेम कहां से करना है, क्या क्या तरीका है। प्लीज आप मेरे साथ बने रहना और इस चीज को आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ प्लीज अटैच कर लीजिए। जैसा कि खबर है कि एक्स सर्विसमैन के लिए AGIF द्वारा विस्तारित बीमा यानी EI बोलते हैं एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का क्या मतलब है। अब इसमें आपको कवरेज मिलता है, यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस मिलता है, प्रीमियम कटौती आपकी कितनी होती है, EI प्रमाण पत्र मिलता है, उसका क्या काम है, मृत्यु हो जाती है उसकी दावे की प्रक्रिया क्या है, और ये सारी चीजें मैं आपको एक फॉर्मेट के जरिए कवर करूंगा। सबसे पहले आप ये देख सकते हो, आपके सामने सर्टिफिकेट है, आप ये मेरे व्हाट्सएप पे या सैनिक जीवन पेज पे आपको अपलोड कर दूंगा। ये जो EI स्कीम है 1 जनवरी 1981 से शुरू हुई थी, यानी जब आप रिटायरमेंट आते तो कुछ पैसा आपका काट लिया जाता है। अब उस पैसे के बदले यदि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपकी मृत्यु होती है तो उस दर के हिसाब से, उस समय के हिसाब से आपको भुगतान किया जाएगा। नहीं यदि आप वो उम्र क्रॉस कर गए, आपके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो जो पैसा है वो वापस भी होगा या नहीं होगा, किस कंडीशन में वापस होगा, कब कब होगा, कब नहीं होगा, ये भी बात करते हो। तो सबसे पहले जैसा हम आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना चाहते हैं, एक्सटेंडेड आर्मी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस का है, और ये राजपूताना राइफल्स के सूबेदार राम सिंह तोमर साहब का मैं दिखा रहा हूं, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ 1953 है और सेना से सेवारत हुए 2001 में। अब 2001 में हुए तो इनके 6,800 रुपए काटे गए, यानी 6800 रुपए रख लिए, और इनको इंश्योरेंस दिया 1.5 लाख रुपए का। इंश्योरेंस लिखा है 1.5 लाख रुपए का। अब ये कब तक वैलिड है, अब वैलिड कब था, 1/5/2001 से, यानी 30/4/2001 को रिटायर्ड होते हैं, अगला दिन 1/5/2001 से 30 अप्रैल 2021 तक था। अब 30 अप्रैल 2021 निकल गई और वो भगवान की कृपा से बिल्कुल सलामत है, तो अब उनका ये जो इंश्योरेंस है वो खत्म हो गया। अब बात आती है कि 6800 रुपए वो वापस होंगे या नहीं होंगे। अब इनकी कंडीशन में कहीं है या नहीं है। अब मैं इनकी कंडीशन में बात करूंगा तो रिफंडेबल है पैसा, नहीं है, इनके लिए रिफंडेबल नहीं है, और लेकिन कुछ अवधि के बीच बीच में उन्होंने रिफंडेबल कर दिया। ये शायद उनकी क्या पॉलिसी वो अलग बात है। अभी इसी तरीके से एक और दूसरा सर्टिफिकेट मैं आपके सामने ले रहा हूं, और ये श्रीमान जी इन्फेंट्री के हैं, ये 2003 में रिटायर्ड हुए हैं
और इनका भी पैसा 6800 रुपये कटा है। और इनके लिए आप देख सकते हो कि 2003 के बाद 2023 तक इनका है, यानी 15 साल तक इनका कवर था। और ये 2003 के बाद के क्या इनका पैसा रिफंडेबल है? इनका पैसा भी रिफंडेबल नहीं है। बहुत सारे सर्टिफिकेट हमने मंगाए ताकि मैं आपको आसानी से समझाना चाहता हूं। आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आती तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप जरूर मैसेज करिए। सत्य बता रहा हूं, ऐसे काम की चीज का मैं जरूर जवाब दूंगा। अब लिखा है कि एक्सटेंडेड इंश्योरेंस स्कीम AGIF, इसके लिए 1 जनवरी 81 से शुरू होती है और इसके अंदर आपका पैसा काटा जाता है और तमाम प्रोसीजर बताया कि इस पैसे को क्लेम करने तक क्या क्या चीज है। अब आपने पीरियड बताता हूं, जनवरी 81 से 31 मार्च 89 तक, यानी जो इंश्योरेंस था वो 30,000 रुपए का था और वो 10 साल तक के लिए था। मैं सिर्फ जेसू जवानों की बात कर रहा हूं। और जो पैसा कटा वो रिफंडेबल नहीं है, यानी नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। 1 अप्रैल 89 से 31 मार्च 94 तक 50,000 का बीमा था। 10 साल तक, रिटायर के 10 साल तक आपको उसमें कवरेज था और जो पैसा कटा वो वापस नहीं होगा। फिर 1 अप्रैल 94 से 30 जून 99 तक, यानी 1 लाख का बीमा था और उसके बाद 20 साल तक शुरू हो गया, यानी आपकी 20 साल के बीच में आपकी मृत्यु होती तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाना था। और एज 70 साल, 20 साल या 70 साल एज, और जो यदि आप इसको क्रॉस कर गए फिर जो आपका पैसा कटा है 6,500 7,000 वो वापस नहीं होगा। फिर 1 जुलाई 99 से 30 दिसंबर 04 के रिटायरी सुन लें, 1 जुलाई 99 और 30 दिसंबर 2000 तक के रिटायरी, उनका 1.5 लाख का बीमा था। 20 साल तक रिटायरमेंट के बाद कवरेज था, 72 साल तक, जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही खत्म, यानी 20 या 72 साल। जो पैसा कटा है वो रिफंडेबल नहीं है। 31 दिसंबर 2004 के बाद 29 जून 2009 तक जो बीमा 2 लाख हो गया और 26 साल तक हो गया, यानी रिटायरमेंट के 26 साल तक आपको कवरेज दिया जाएगा और 75 साल उम्र तक जो पैसा कटा वो रिफंड नहीं होगा। फिर 30 जून 2009 के बाद 30 जुलाई 2010 तक ये जो बीमा है 3 लाख कर दिया और 26 साल तक इसका कवरेज और रिफंडेबल नहीं रखा। अब रिफंडेबल कर दिया 31 जुलाई 2010 के बाद 30 दिसंबर 2013 की सुन लें, जो 31 जुलाई 2010 और 30 दिसंबर 2013 के बीच रिटायर्ड हुए हैं, 3 लाख का बीमा था, 26 साल तक उनका कवरेज है, यानी 75 साल तक, और जो पैसा कटा है वो रिफंडेबल है, वो कभी भी ले सकते हो। यदि आप उस उम्र को क्रॉस कर जाते हो तो वो पैसा आपका 7 या 10,000 जो भी कटा है वो आप वापस ले सकते हो। उसके बाद 31 दिसंबर 13 से 31 दिसंबर 14 तक भी 5 लाख का बीमा बढ़ा दिया है, जो पैसा कटा है वो आपको मिल जाएगा, यानी वो रिफंडेबल है। 31 मार्च 2017 तक भी पैसा रिफंडेबल है और 30 साल तक कर दिया, 30 और 80 साल तक कवरेज दे दिया है, ये ध्यान रखें। उसके बाद 1 अप्रैल 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक, यानी रिटायरमेंट के 30 साल तक कर दिया और बीमा 5 लाख का, यार 30 साल और 80 साल तक उम्र तक है, लेकिन जो पैसा कटा है वो नहीं मिलेगा, यहां फिर बंद कर दिया। फिर उन्होंने 1 जनवरी 2022 और 31 मई 2022 5 लाख का बीमा है, 80 साल तक का पैसा रिफंडेबल नहीं है, लेकिन 1 जून 2022 से पैसा जो कट रहा है आपका वो रिफंडेबल भी है और 7.5 लाख का बीमा है। अब इसमें किसी के साथ बैड हैपनिंग होती है तो इसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, MH का है तो पे साइन चाहिए, कैंसल्ड चेक चाहिए और उसके साथ आपको पासबुक की फ्रंट कॉपी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और EI सर्टिफिकेट चाहिए। ये सारे जाकर के आप क्लेम कर सकते हो। और इसके साथ मैं अब कुछ आपके साथ नंबर में शेयर कर रहा हूं, ये अपने पास रख सकते हो। यानी आपने मोबाइल नंबर है क्लेम्स का, जो कि मेल आईडी है claimsagif@gmail.com और मोबाइल नंबर है वहां के 8884843003 और वहां जो अधीक्षक है जेशु आर है, सुपरिटेंडेंट बैठता है ऑफिस 7290075353, ये नंबर है। और आपको ऋण लेना है, लोन लेना है, उसके नंबर अलग है, यानी 01126143693, 9089384773, 7290090480।
यानी ये कॉन्टैक्ट नंबर है और इसके नाम पर धोखाधड़ी भी चल रही है। यदि आपको कोई लोन दिलाने के लिए किस प्रकार की धोखाधड़ी, तो वहां पर कोई पैसा नहीं लगता किसी भी प्रक्रिया के लिए। तो एजीआई ऐप के संबंध में कोई भी जानकारी आप, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, आपको डिटेल में चाहिए आप ये कागज ले सकते हो, ये डॉक्यूमेंट ले सकते हो, मोबाइल नंबर ले सकते हो, आप इंक्वायरी कर सकते हो, लेकिन अवेयर रहना है। यदि एक बंदा अवेयर है तो आसपास कम से कम यानी 10 घर हैं, यदि कहीं भी बैड हैपनिंग होती है तो उसकी मदद कर सकता है। बस यही हमारा एम है। धन्यवाद।